दोस्तों, कनाडा में 1 महीने का और फ्लाइट का बैन है। डायरेक्ट फ्लाइट जो इंडिया और पाकिस्तान से जाती थी उन पे बैन कर दिया है। तो ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तो अगले 1 महीने 21 जून तक डायरेक्ट फ्लाइट कनाडा की इंडिया पाकिस्तान से नहीं चलेंगी। और इन्होंने ऑफिशियल अपडेट भी कर दी है CBC अलर्ट्स पे। तो दोस्तों, CIC की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो आप। उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया है। अब दोस्तों, उन्होंने जो चीज़ लिखी है उसमें उन्होंने सॉरी ये लिखा है कि इनडायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए आप कनाडा आ सकते हो। तो इसका मतलब साथ में लिखा है नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थर्ड कंट्री से, यानी कि आप जिस कंट्री से होके जा रहे हो वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। तो इसका मतलब उनको इंडिया की रिपोर्टिंग सिस्टम पे विश्वास नहीं है। ये पहले भी 1 महीने पहले हुआ था। तो अगर वो चाहते तो इनडायरेक्ट फ़्लाइट भी बैन कर सकते थे। जैसे कि 7 और तरीके हैं, वो आपने ट्राई नहीं करना है। मैं वैसे आपकी नॉलेज से बता दूं कि इनडायरेक्ट तरीके से जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्वारंटाइन भी होना पड़ सकता है, पैसे भी लगते हैं कहीं पे अलग से फीस के, प्लस वहाँ की रिपोर्टिंग होगी या नहीं होगी, प्लस वहाँ आप स्टक हो गए तो घर वालों को टेंशन, आपको टेंशन, पैसा ख़राब, किस्मत ख़राब। तो स्टे होम स्टे हेल्दी वाली बात ज़्यादा बेटर रहेगी। अब होप तो ज़िंदा रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर होप नहीं है तो आदमी डिप्रेस हो जाता है। 1 महीने की बात है, ओंटारियो भी खुल रहा है और जल्दी जल्दी उसका भी लॉकडाउन खुलने की तैयारी है, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक वहाँ वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। तो घबराइए मत। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से तरीके हैं जिससे इनडायरेक्ट फ़्लाइट लोग ले रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं। मगर आप कोशिश मत कीजिए, रिस्की है, क्योंकि 31 स्टूडेंट इथोपिया में स्टक हो गए थे। लेटर ऑन फिर जब मिनिस्ट्री की बात हुई तो वहाँ कुछ सॉल्व हुआ। वो 7 एरिया कौन से हैं जहाँ से आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हो? लंदन है, इथोपिया है, दुबई है, अबू धाबी है, जर्मन है, इसके अलावा दोहा, कैरो और जर्मनी है। अब ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे क्वारंटाइन ना करते हों, आप उसकी स्टडी कर लो, वहाँ की कोई अलग फ़ीस ना हो। आपका जो फ़्लाइट का पीरियड है वो बढ़ जाएगा, ये ज़रूर आपने देखनी है। आप कहीं स्टक ना हो जाओ, ये देखना है। लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पे कर सकते हो आप। तो 60,000 से 80,000 इस महीने का उनका प्राइस है लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पे। अगर आप लंदन के थ्रू जाना चाहते हो जून में तो 35,000 पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है दोहा। दोहा में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आप दिखाओगे क्या कनाडा में कि थर्ड कंट्री से आप टेस्टिंग करवा के ले आए हो। चलो मान लेते हैं आप वहाँ रुक जाते हो, खर्चा भी होगा, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो फिर बनती नहीं बात, तुक नहीं बनती, कोई कहानी नहीं बनती दोहा में रुकने की। फिर कोई एडवाइजेबल स्टेप नहीं है, ये तो ऑप्शन। अब आता है कैरो। कैरो में अभी तो 31 मई तक फ़्लाइट सस्पेंडेड है। इजिप्ट के ज़रिए इसराइल फ़लस्तीन के थ्रू जा सकते हो, मगर ये स्टेटस देखो कि वहाँ सीज़ फायर है या जंग वाला सीन चल रहा है। वहाँ जंग वाले सीन में कहीं स्टक हो गए, इधर उधर इजिप्ट पे ही हमला हो गया, कहीं प्रेडिक्शन है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी है, तो कहीं स्टक ना हो जाओ आप, आसमान से गिरे खजूर पे लटक ना जाओ, ये ध्यान रखो। और दूसरा, 96 आवर्स का PCR की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। मगर फिर भी उनकी वेबसाइट जब खंगाली तो कैरो में या इजिप्ट में कोई डिटेल मिलती नहीं RT-PCR की ज़्यादा उम्दा तरीके से। तो फिर भी आप ध्यान रखिए, आपका कोई रिलेशन में है या कोई जाता है
तो उससे आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मगर रिस्क मत लीजिए। अब आती है अबू धाबी की बात। अब अबू धाबी के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके एयरपोर्ट पे जाइए, और इतिहाद एयरलाइंस 31 मई तक तो कोई फ़्लाइट नहीं है, 2 जून से है, शायद वहाँ एयर इंडिया की भी हो, तो आप पता कर लीजिए वहाँ से। अब वहाँ पे डिजिटल नहीं फार्म चलेगा, RT-PCR का प्रिंटेड चलता है, मगर फिर भी वीज़ा की जो भी इंफॉर्मेशन है आप सीधी उनकी वेबसाइट से लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ही फिर जर्मनी है, वहाँ लुफ्तांसा चलाती है, वहाँ आपने कंफर्म करना है ट्रांजिट वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए। और फिर जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग भी वहाँ पे 4 किस्म की है। RT-PCR की प्रीमियम 24 है, वो 69 वहाँ की करेंसी के हिसाब से है, पाउंड्स। तो प्रीमियम 12 69 यूरो है, प्रीमियम 12 है, जो 69 प्रीमियम 24 है, रिज़ल्ट विद इन 24 आते हैं। और 95% केसेस में प्रीमियम 1289 यूरो है, उसके रिज़ल्ट 12 आवर्स में आ जाते हैं। सैंपल टेकन आफ्टर 3 PM विल बी रिपोर्टेड बाय 10 AM, तो 89 यूरो में है। प्रीमियम 129 यूरो, रिज़ल्ट विद इन 6 आवर आ जाते हैं। ओनली अवेलेबल अनटिल 3 PM। और प्रीमियम 1 जो 229 यूरो का है, रिजल्ट विद इन 1 आवर आफ्टर सैंपल रिसिप्ट। दिस ऑफर इज़ ओनली अवेलेबल एट टेस्ट सेंटर आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग इन कोरोना टेस्ट। तो प्लीज़ रजिस्टर फॉर योर टेस्ट एंड बुक ए सूटेबल टाइम स्लॉट। पैसे कमाने का तरीका है जर्मनी का, तो ओपनिंग आवर्स 6 बजे सवेरे से रात को 8 बजे तक है। ये देखना होगा कि आप गलती मत करें डायरेक्ट फ़्लाइट्स की, वो तो इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी आपको दे दी। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। धन्यवाद दोस्तों। इतने झमेले अगर स्टडी वीज़ा में हैं तो मैं तो आपको यही राय दूंगा एंड में आके कि आप नैनी वीज़ा लीजिए, एसेंशियल सर्विसेज में आता है, मौज मस्ती है अपनी आराम से। क्योंकि स्टडी वीज़ा में पैसा भी लगाओगे 15, 25, 30 लाख, कोई PR का स्कोप नहीं, और फ्लाइटें भी ऐसे घूम फिर के चल रही हैं। तो दोस्तों उसमें क्या है, आपको +2 चाहिए, 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा, BA भी चलेगी, BCom भी चलेगी, और हेल्थ से रिलेटेड कोई आपसे क्वालिफिकेशन है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके वहाँ कोई जानकार है तो एक जॉब ऑफ़र चाहिए। जॉब ऑफ़र कोई भी 69,000 कनेडियन डॉलर जो कमा रहा है एम्प्लॉयर दे सकता है, PR है, सिटीज़न है, इसके घर में 18 से कम का बच्चा है, या 65 से ऊपर का बुज़ुर्ग है, तो होम सपोर्ट वर्कर के बेस पे बुज़ुर्गों के लिए, या स्पेशल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या चाइल्ड केयर के लिए आप जा सकते हो, और पूरी फैमिली जाएगी। ठीक है जी। तो आपने पढ़ा ही होगा कि इस मई जून तक 1500 एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाएंगी, 31 तक 6000 तक चली जाएंगी। और आंकड़े बोलते हैं कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेशन उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, तो एम्पल स्कोप है। कहीं पे सीधी PR हो रहे हो आप, कोई फिज़िकल काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिज़िकली कहीं स्टोर में खड़े हो। तो उसमें क्या है, IELTS 5 चाहिए। यहाँ स्टडी वीज़ा में 6, 6.5, 7 तक जाना पड़ता है। फिर बाद में एक्सप्रेस एंट्री, और आपकी खबर आ रही है, आपको 2-4 दिन में खबर आ जाएगी एक्सप्रेस एंट्री भी शायद उसमें बड़े चेंजेस आ रहे हैं कि शायद यंगस्टर को उतनी पहल ना दी जाए, बूढ़ों को दी जाए जो एक्सपीरियंसड हैं। तो आने वाले टाइम में आपको अपडेट दे रहा हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री में बड़ी बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों नैनी की तरफ या केयर गिवर वीज़ा की तरफ ज़्यादा टिल्ट होइए। आप ये मत सोचिए ये छोटा काम है, वहाँ जाके भी आप M.Tech होते हो, PhD होती है, छोटा काम करते हो। तो अगर आपको 17-18 डॉलर की जॉब मिल रही है, चाहे वो अरेंज्ड है जो भी है, तो आप इसकी तरफ होइए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, +2 है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, और उसके बाद IELTS में 5 बैंड चाहिए, जॉब ऑफ़र चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस है चाइल्ड केयर ओल्ड एज केयर में तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों ये, और 6 मंथ्स का किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, जैसे कि हमारा है बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट से, नैनी का कोर्स चाहिए।
तो नैनी के कोर्स में करिकुलम क्या होता है? ओल्ड एज केयर होता है, चाइल्ड केयर होता है, मैटरनल और चाइल्ड की देखभाल होती है, डिसेबल्ड केयर होता है, फिजियोथेरेपी रिलेटेड बातें होती हैं, मेडिसिन रिलेटेड बातें होती हैं, फर्स्ट एड, सीपीआर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो ये सारी जो बेसिक लाइफ साइंसेज हैं, मॉडर्न लाइफ साइंस, उनके बारे में बताया जाता है। कोई आप नर्स नहीं बन जाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना होता, केयर करनी होती है, हाइजीन के बारे में, मरीज की रूटीन की ज़िंदगी के बारे में, होमवर्क के बारे में, थोड़ा बहुत होम मैनेजमेंट हो गया। अगर आप लड़की हो तो कुकिंग आपको कंसर्न एम्प्लॉयर की डिमांड पे आती है, तो और भी प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है जी। तो दोस्तों, आखिरकार बात वहीं आती है कि नैनी वीज़ा फिर भी स्टूडेंट वीज़ा से उत्तम है।